हेलो स्टूडेंट। कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं उन पर बनने वाले कुछ एंगल्स होते हैं। तो उन एंगल्स के बारे में हम लोगों ने कल बता दिया था कि कौन कौन से एंगल होते हैं। एंगल कौन से होते थे? फर्स्ट होता था आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेकेंड अल्टरनेटिव एंगल्स, थर्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। एंगल्स देखिए, ये जो एंगल्स हैं, ये तीनों जो एंगल्स लिखे हुए हैं, ये तीनों एंगल्स जो हम वो केवल पैरेलल लाइंस पर ही शो करते हैं। अगर हमारी लाइन पैरेलल नहीं होंगी तो ये जो एंगल्स बनेंगे वो हमारी शो नहीं करेंगे, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी एक इंटरसेक्ट लाइन है। इंटरसेक्ट लाइन है, इसको इंटरसेक्ट लाइन या ट्रांसवर्स लाइंस भी कहते हैं, या ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन भी कहा जाता है। ये तीनों एंगल्स तभी बनते हैं बेटा जब हमारे दो पैरेलल लाइंस हो और उसको एक तीसरी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हो, तभी हमारे सारे एंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें देखिए चार एंगल्स पुट हो रहे हैं। तो वन एंगल, टू, थ्री, फोर। इधर 1 2 3 और 4। ठीक है, ये चार एंगल्स बन रहे हैं, इनके नाम लिख लेते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं उनको देखते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाद में बताएंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। तो देखिए बेटा कि एक ही पॉइंट पर जो आमने सामने हमारे जो एंगल्स बन रहे होते हैं, अपोजिट एंगल्स बन रहे होते हैं, उन्हीं को हम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो कौन से होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स? देखिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? देखिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होंगे? एक ही पॉइंट पर अपोजिट साइड में जो एंगल्स बनेंगे उनको वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहेंगे। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4। एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4। नेक्स्ट एंगल 6 एंड एंगल 8। और बेटा एंगल 6 एंड एंगल 8 हो गया, एंगल 5 एंड एंगल 7। ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, अब हमारे आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे वह एंगल होते हैं जो पैरेलल लाइन के या तो ऊपर ऊपर वाले और इंटरसेक्ट लाइन के एक तरफ वाले एंगल। मतलब क्या कहा? ये देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इन पैरेलल लाइन के ऊपर ऊपर वाले, इस पैरेलल लाइन के ऊपर एंगल 5 है और इस पैरेलल लाइन के ऊपर एंगल 1 है। तो या तो ऊपर ऊपर वाले या नीचे नीचे वाले। एंगल 4 एंड एंगल 8 है। और इस ट्रांसवर्स लाइन के एक ही तरफ वाले एंगल जो होते हैं वो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। तो पैरेलल लाइन के ऊपर वाले पहले लिख लेते हैं। तो पैरेलल लाइन के ऊपर कौन से हैं? देखो, इस पैरेलल लाइन के ऊपर 1 है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5। और इस साइड में देखेंगे तो एंगल 2 एंड एंगल 6 एंड एंगल 2 एंड एंगल 6। ठीक है, अब नीचे नीचे वाले एंगल्स की बात करते हैं। तो देखिए, इधर इसमें इस पैरेलल लाइन के नीचे एंगल 4 है और इस पैरेलल लाइन के नीचे एंगल 8। तो एंगल 4 एंड एंगल 8 और इधर एंगल 3 एंड एंगल 7। एंगल 3 एंड एंगल 7, ये हमारे सारे क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाए।
अब आता है अल्टरनेटिव एंगल्स की बात। अल्टरनेटिव एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेटिव और एक्सटीरियर अल्टरनेटिव। एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स। अच्छा, अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होते हैं देखिए, अगर हम इंटीरियर की बात करें तो बेटा देखिए, इस पैरेलल लाइन के अंदर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। इस पैरेलल लाइन के अंदर है 3 एंड एंगल 4, और इस पैरेलल लाइन के अंदर एंगल 5 एंड एंगल 6 है। ठीक है, अब अल्टरनेटिव की बात है तो अल्टरनेटिव कौन से एंगल होते हैं, इस इंटरसेक्ट लाइन के अपोजिट साइड में, इस इंटरसेक्ट लाइन के अपोजिट साइड में। तो अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर अल्टरनेटिव की, तो इस इंटरसेक्ट लाइन के अपोजिट साइड में कौन कौन से अंदर बन रहे हैं एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 5। तो लिख लो यहाँ पे एंगल 3 एंड एंगल 5, और कौन सा बना है, एंगल 4 एंड एंगल 6। हाँ, लिख दो यहाँ पे एंगल 4 एंड एंगल 6। ओके। अच्छा, एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में एंगल 2 एंड एंगल 8 अपोजिट साइड में भी है, और ये बाहर बाहर वाले भी हैं। तो एंगल 2 एंड एंगल 8 एंड एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, ये हमारे अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए। अल्टरनेटिव इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स एंड द एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, एक चीज और होती है कि ये सारे जो भी एंगल्स होते हैं, चाहे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो या वर्टिकल अपोजिट एंगल हो या अल्टरनेटिव एंगल्स हो, वो अपने पेयर के साथ में इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 जो है वो हमारा बराबर होगा, एंगल 4 एंड एंगल 6 बराबर होगा, एंगल 2 एंड एंगल 8 बराबर होगा, एंगल 1 और एंगल 7, ये सारे एंगल्स जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये कैसे हैं, सारे इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल हो ये भी इक्वल रहेंगे, अल्टरनेटिव एंगल्स आपके चाहे कोई से भी हो, एक्सटीरियर हो या इंटीरियर, ये सब इक्वल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये भी हमारे इक्वल्स होते हैं, एक दूसरे के अपने पेयर के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। एक बार से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, एक ही पॉइंट के अपोजिट साइड्स में जो एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4। अब इधर एंगल 6 एंड एंगल 8, एंगल 6 एंड एंगल 8, एंगल 5 एंड एंगल 7। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर, या तो ऊपर ऊपर वाले या नीचे नीचे वाले, और इंटरसेक्ट लाइन के एक ही तरफ होने वाले एंगल। तो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अल्टरनेटिव एंगल्स दो प्रकार के होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेटिव और एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स। एंगल, अब देखिए इसमें क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स कौन से होते हैं, अंदर अंदर वाले, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर अंदर वाले और अपोजिट साइड्स के जो एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर अल्टरनेटिव कहलाते हैं। एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 7। ठीक है, एक्सटीरियर कौन से होंगे, एंगल 2 एंड एंगल 8 एंड एंगल 1 एंड एंगल 7। ये सारे एंगल्स होते हैं, चाहे हमारी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, अल्टरनेटिव एंगल्स हो, या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो, ये सारे हमारे एंगल्स एक दूसरे के अपने पेयर के बराबर है। ये तभी होंगे जब हमारी दो लाइन पैरेलल होंगी और एक लाइन जो होगी वो इंटरसेक्ट उसको कर रही होगी, दोनों पैरेलल लाइंस को। तो ठीक है, थैंक यू।